हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आँखों के दोषों के बारे में समझेंगे, एरर्स के बारे में समझेंगे और उसे कैसे दूर किया जा सकता है उसके बारे में समझेंगे। तो बेसिकली हमारी आँखों में दो टाइप के एरर्स, दो टाइप के दोष पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है दूरदृष्टि दोष, फॉर साइटेड, और दूसरा है निकट दृष्टि दोष, नियर साइटेड। इसे दूर करने के लिए हम दो अलग अलग प्रकार के लेंसेज का यूज करते हैं, जिसमें से पहला है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, एंड दूसरा है अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस। अब देखिए, समझिए, सबसे पहले दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष होता क्या है। ठीक है, हमने हमेशा सुना है कि दूरदृष्टि दोष का मतलब हमें पास की चीजें नहीं दिखाई देती, उसे हम हमेशा दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। उसी तरीके से जब हमें दूर की चीजें नहीं दिखाई देती तो उसे हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमने सिर्फ रटा है, उसका कैसे हमारी आंखों में उपयोग है समझते हैं हम। देखिए, ये हमारी आंखों की रेटिना है। एक्चुअल में इमेज जो है वो यहीं पर बननी चाहिए, इस पॉइंट पे। लेकिन होता क्या है कि जब हमें दूरदृष्टि दोष होता है, मतलब जब हमें पास की चीजें नहीं दिखाई देती, तो ये इमेज यहां ना बनकर यहां बनता है। ठीक है, मतलब ये हमारी आंखों से दूर, रेटिना से दूर बनता है, इसलिए हम इसे दूरदृष्टि दोष बोलते हैं, फॉर साइटेड बोलते हैं। आया में उसी तरीके से जब हमें दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, तब जो इमेज है वो रेटिना के पास बनता है, इसलिए हम इसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, क्योंकि ये रेटिना से पास में, निकट में बनता है। ठीक है, अब इसे दूर करने के लिए हम दो अलग अलग प्रकार के लेंसेज का यूज करते हैं, जिसे हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस कहते हैं। सबसे पहले उसके वर्किंग को समझते हैं हम। उत्तल लेंस का काम क्या है कि ये किसी भी रेस को, किसी भी किरणें को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, एक पॉइंट पे कर देती है। मतलब हो सकता है ये रेस आगे और जाती है, ठीक है, लेकिन उसे इसने, इस कॉन्वेक्स लेंस ने, इस उत्तल लेंस ने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। उसी तरीके से अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस क्या करता है, ये रेस जितनी दूर जाती है उसको ये और फैला देता है। इसका मतलब इसका जो लेंथ है और बढ़ जाता है, और इस केस में लेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लंबाई कम हो जाती है, और इसमें लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, अब समझते हैं हम कि इन दोनों का उपयोग करके हम इन दोषों को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं दूरदृष्टि दोष पे। दूरदृष्टि दोष मतलब हमें निकट की चीजें, पास की चीजें नहीं दिखाई देती। ठीक है, और जो हमारा एक्चुअल इमेज है वो रेटिना के बाहर बनता है, जो कि रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन रेटिना पर ना बनकर वो इमेज कहाँ बनता है, बाहर बनता है, दूर बनता है, इसलिए हम इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए, इसका उपयोग करके, उत्तल लेंस का उपयोग करके हम इस एरर को दूर कर सकते हैं। कैसे? जब यहां पर हम उत्तल लेंस का यूज करेंगे, इस उत्तल लेंस का, तो ये जो रेस है जो यहां तक फैली हुई है उसे ये कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। इसका मतलब इस तरीके से उसे क्या कर देगा, इस रेटिना पर कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, जिससे हमें कोई भी चीजें क्लियरली विजिबल होंगी, दिखेंगी। ठीक है, इसलिए हम दूरदृष्टि दोष के केस में उत्तल लेंस का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। आया समझ में? अब इसके दूसरे केस पे जाते हैं हम, कॉन्केव लेंस पे। कॉन्केव लेंस क्या करता है, कॉन्केव लेंस किसी भी किरणों को या ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, फैला देता है उसकी किरणों को। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष में भी सेम होता है। निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। ठीक है, मतलब इसमें जो एरर्स है या जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बनता है, इस रेटिना के पास बनता है, जो कि रेटिना में बनना चाहिए। इसके लिए हम यूज करते हैं अवतल लेंस का, कॉन्केव लेंस का। कॉन्केव लेंस क्या करता है, देखिए, जब हम कॉन्केव लेंस का यूज करेंगे, अवतल लेंस का, तो इससे जो भी किरणें आएंगी वो इस यहां पर बनने वाले इमेज को और फैला देंगी, और ये फाइनली कहाँ बनेगा, इस रेटिना वाले पोर्शन पे बनेगा, जिससे कि हमें क्लियरली विजिबल होंगे। ठीक है, तो यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी आंखों को चेक करवाने के लिए, तो हमें दो तरह की चीजें पता चलती है, या तो हमारी आंखें नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो दूर की चीजें देखने पे नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, या पास की चीजें नहीं दिखती तब नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो हम समझते हैं। देखिए, बेसिकली रेटिना को, अगर रेटिना को मैं जीरो समझूं तो हम ज्यादातर जब लेफ्ट वाले पोर्शन, कोई भी वैल्यू जब लेफ्ट में मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव, माइनस में, और राइट वाले वैल्यू को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, सेम केस इसमें भी होगा,
0, लेफ्ट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, और राइट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, अब समझते हैं क्योंकि दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष का मतलब हमें पास की चीजें नहीं दिख रही है, उस केस में जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बनता है रेटिना से बाहर, मतलब राइट साइड बनता है। इसका मतलब किसी को भी अगर दूरदृष्टि दोष है, मतलब पास की चीजें नहीं दिख रही, तो उसकी आंखों की जो कैपेसिटी है जब चेक करवाने जाएंगे आप तो वो प्लस में होगा। ठीक है, क्योंकि जो इमेज है रेटिना पे बनना चाहिए वो रेटिना से आगे बनता है। उसी तरीके से निकट दृष्टि दोष का मतलब जब हमें दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, जब दूर की चीजें नहीं दिखाई देती तो इसका जो फॉर्मेट है, इसका जो इमेज है वो कहाँ बनता है रेटिना से पहले बनता है। अब इसे चेक करते हैं, देखिए रेटिना से पहले है मतलब ये नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, इसका मतलब किसी को अगर दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही होगी तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी।